ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स की फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे। पेज नंबर 94 पर जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसको समझेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मैंने इससे पहले बना दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। द कैल्सीफाई पर हम लोग साइंस और मैथ को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं, साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट टू स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड अ थ्रेड। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग ने इस फिगर इट आउट से पहले 90 डिग्री बनाना सीखा है पेपर का यूज करके, पेपर को फोल्ड करके। ओके, तो अभी हमारे पास कोई पेपर नहीं है। अभी हमारे पास दो स्टिक्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ की दो स्टिक्स हैं और एक थ्रेड है, ठीक है, एक धागा है। उनका यूज करके हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको करेंगे। इससे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, देखिए स्क्वायर का यूज करेंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट भी करते हैं इक्वली और 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो स्क्वायर की क्या होता है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, देखिए ये दो इक्वल साइज का हमने माचिस का तिल्ली ले लिया है, दो स्टिक्स हो गए इक्वल साइज के और एक धागा ले लिया है। अभी क्या करेंगे, इन दो तिल्लियों को इन दोनों के सेंटर पॉइंट पे मिलाएंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दो डायगोनल का। और अब इस तरीके से हम उसके साइड्स को बनाएंगे, स्क्वायर के साइड्स को हम बना रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये साइड्स जो हैं वो इक्वल बने, क्योंकि स्क्वायर हम बना रहे हैं ना, स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हमने एक स्क्वायर बना लिया। इक्वल साइड्स हैं और डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ये कंफर्म है कि ये क्या बना, हमारा स्क्वायर बना। और स्क्वायर के सारे एज पर क्या होता है, 90 डिग्री। देखिए ये जैसे दो स्टिक्स हो गए इक्वल स्टिक्स, माचिस की तीली जो हमने लिया था, और ये स्ट्रिंग हो गया धागा। इसको हम ऐसे ऐसे साइड्स बनाए जा रहे हैं। ये स्क्वायर हमने बना दिया। अब इस स्क्वायर में आप देख सकते हो जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं वहां पे कितना डिग्री बना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर बनाया या रेक्टेंगल बनाया, जितने भी एंगल्स बनेंगे ये क्या होंगे, 90 डिग्री। तो ऐसे हमने दो इक्वल स्टिक और एक धागे का यूज करके हमने क्या बना लिया, हमने 90 डिग्री बना लिया। और तो और जहां डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां भी 90 डिग्री है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, we saw that one of the properties of a rectangle is that its opposite sides are parallel. Can this be chosen as a definition of a rectangle? In other words, is every quadrilateral that has opposite sides parallel and equal a rectangle? क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बारे में हमने प्रॉपर्टी देख लिया है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये हमने देख लिया। तो अभी कह रहा है कि क्या हर एक क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड्स वाला पॉलीगन, हर एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो क्या वो रेक्टेंगल होगा, है ना। यानी कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स जिनके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, क्या वो रेक्टेंगल होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। देखिए, नो, अ क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इज नॉट नेसेसरली अ रेक्टेंगल। कोई जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल ही होगा।
Such a quadrilateral is called a parallelogram and not all parallelograms are rectangles. सारे parallelogram जो होते हैं वो rectangle नहीं होते हैं. Opposite sides क्या कह रहा है? Parallel and equal. तो opposite sides parallel and equal होता है parallelogram का. देखिए opposite sides क्या है? Parallel है और equal है. ये दोनों parallel and equal है और ये दोनों आपस में parallel and equal है. ओके, तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, रेक्टेंगल नहीं कहते. रेक्टेंगल के केस में जो स्पेशल चीज है वो क्या है? ऑल कॉर्नर्स पर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए. ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल तो है ही, और दूसरी चीज जो रेक्टेंगल होने के लिए मस्ट है वो है ऑल कॉर्नर्स, ऑल वर्टिसेस जो हैं उन पर 90 डिग्री बनना चाहिए. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो. A quadrilateral with opposite sides parallel and equal is not necessarily a rectangle. उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे शेप वाले को जिसके साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है उनको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल नहीं कहते. आई होप कि इस वीडियो से कुछ फायदा होगा. अगर फायदा हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए. इस चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स मिल जाएंगे जिनसे आपको बेनिफिट होने वाला है. पहले प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस पे मैंने फिगर इट आउट और कॉन्सेप्ट की वीडियोस बना रखा है. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.